इंसाफ का बोलबाला हो ही है। आईजी साहब, आपके लिए एक अर्ज है कि पुलिस का जितना रिफॉर्म आपने कहा, जितना रिफॉर्म आपने क्लेम किया, जितने थानों को मॉडल बना लिया, वर्दी चेंज करवा ली, बड़ी डिसिप्लिन फोर्स बनाने का आपने अज़म किया, इसके बावजूद इतना फंड सरकार का लगाने के बावजूद सिर्फ बिल्डिंग्स ही चेंज की हैं, पुलिस नहीं चेंज कर सके। आप उनके रवैये नहीं चेंज कर सके, उनकी करप्शन नहीं चेंज कर सके, इनकी वही जो है शाह खर्चियाँ वो नहीं बदल सके। आप इनके अंदर से वो जो गुरूर है, वो आप इनके अंदर से वो जो एक शैतानी टोला होने का जो पुलिस के अंदर एक मौजूद भेड़िए हैं काले, और वो जो इनके अंदर एक एलिमेंट है पुलिस होने का, एक अपने आप को पुलिस वाला कहलाने का और अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने का, वो आप कभी भी नहीं बदल सकते। आपके ही गुजरावाला के थाने में आपके एक बंदा अपने आप को आग लगा देता है इस वजह से कि आपने जो है वो अपने जो मतहत हैं जनाब एसपी साहब, एसएसपी साहब, जो भी आरपीओ हैं, डीपीओ हैं, उनको इतनी तौफीक नहीं है कि कोई लोग अगर इंसाफ मांगने के लिए थानों में आते हैं और उनके जनाब मुजरिमों को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो तंग आके एक शख्स ने अपने आप को आग लगा ली। और ये सूरत सिर्फ एक जगह की गुजरावाला की नहीं है, ये तो सिर्फ एक केस टेस्टिमोनियल के लिए ना, आपके सिर्फ एक आपके लिए एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, आपके नॉलेज में ला रहे हैं, ये आपको खबर भी शेयर कर देते हैं। इस तरह के और बहुत से जगहों पे यही काम हो रहा है। आपको मैंने पिछली बार निशानदेही की थी जनाब, लाहौर में आपके डीआईजी साहब जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं लोगों के लिए जो चाहते हैं कि काम हो, लेकिन जब यही मुकदमा जब वो किसी को आगे वो ट्रांसफर करते हैं, मार्क करते हैं, चाहे वो जनाब जाए वो एसएसपी के साथ, एसएसपी के पास, जनाब आगे वो इतना गुस्से से और इतना बदमाशी से बात करते हैं कि जैसे वो पता नहीं क्या है। मतलब आप सोचें कि एक बंदा वर्दी में है, वो मुलाजिम है अवाम का, वो सर्वेंट है, वो सिविल सर्वेंट है, लेकिन उसके बावजूद आप उसकी स्टोरियां, उसकी शाखर्चियां, उसकी बदमाशियां और अपनी गुंडागर्दियां चेक करें। कानून को, वो अपने आप के अंदर एक कानून है। आज भी लोग रुल रहे हैं मुकदमात के लिए, बराए करम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसकी वजह से जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो आए, हर चीज का मुकदमा जो है वो मेरिट पे हो। ये नहीं है कि जनाब एक एसपी साहब ने अगर एक चीज खिलाफ लिख दी है तो जनाब दूसरे एसपी साहब और एसएसपी साहब, डीआईजी और आप ऊपर तक जो है वो बात चेंज नहीं हो सकती कि ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट की लिखी रिपोर्ट को रद्द नहीं कर सकता। खुदारा आपके पास बड़ी टेस्टिमोनियल केसेस हैं, खुद एक बार जरा तवज्जो से आए और अपने डीआईजीज को, अपने आरपीओस को, डीपीओस को इस बात का पाबंद करें कि जो है वो केस को सुने और उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसके मेरिट का ख्याल रखें। और अगर कुछ नहीं होता तो अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसका फौरन इकदाम उठाए जाए और फौरन इनके खिलाफ ऐसे जो मशकूक किरदार और ऐसे काली भेड़े हैं, ऐसे लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब आइए आप जनाब कराची वाली स्टोरी पे जनाब मैडम के ऊपर आए जनाब, जो नशे की धुत में मुबैना तौर पे नशे में धुत और एक्सपायर्ड लाइसेंस, और लाइसेंस भी जनाब पाकिस्तान का नहीं कि आप मजबूर हैं और आप जनाब ज़हनी मजबूर हैं या आपको कुछ भी जनाब आपको दे दिया गया था। अब वैसे यहाँ पे भी आपने बड़े अच्छे इक़दाम उठाए हैं, वो आपके लिए अप्रिशिएबल है, लेकिन आप ऐसे शख्स को ज़हनी मजबूर करार दे रहे हैं, इल करार दे रहे हैं, सिक करार दे रहे हैं, जो 7 कंपनियों की डायरेक्टर हैं, 2 कंपनियों की सीईओ हैं और जनाब चूंकि बहुत असर वसरूफ, बहुत पैसा रखती हैं, बंदे मारने का उनके पास सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है। हाँ, वो सही कह रही है, उनके पास लाइसेंस जो है ना वो ट्रैफिक वाला, आपकी व्हीकल वाला तो एक्सपायर है, लेकिन बंदे मारने वाला जो लाइसेंस है वो बिल्कुल उनके पास है, जिसकी वजह से एक बाप और एक बेटी जो है इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। और जनाब वो गुर्बत का जो है ना वो ऊपर जाके वो गिरबान किसका पकड़ेगी, किसका कहेगी, किसका रोना पीटेगी कि अल्लाह तेरे नीचे जो मखलूक है वो तूने जो दुनिया में बनाई हुई है, उनके पास एक लाइसेंस है बंदा मारने का, वो है पैसा, वो है दौलत, वो है शोहरत। तो क्या यही है? क्या पुलिस सोई हुई है? क्या वज़ीर आला साहब को एक्शन लेना याद नहीं है? क्या वहाँ के डीआईजीज को याद नहीं है? क्या वहाँ के एसएसपी को कुछ नहीं पता? क्या एसएचओ सोया हुआ है? हैरत में इस बंदी ने डाल दिया है कि जनाब, और वो डॉक्टर देखे पैसे की खातिर उस शख्स ने कैसा सर्टिफिकेट इशू किया है कि जनाब ये ज़हनी मरीज़ है। ये ज़हनी मरीज़ा साहबा जो हैं वो शराब के नशे में धुत हैं जनाब, बंदे नीचे दे देती हैं, गाड़ी उसके नीचे देखें आप, उसकी कंपनीज़ के प्रोफाइल्स देखें, ये गुल से रिलेटेड और जनाब आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, इतनी सारी जो है वो कंपनियाँ, सर्विसेज प्रोवाइडर और पावर प्लांट, और जनाब आपके अलावा इसकी कितनी सारी कंपनियाँ हैं और इतने सारे नामवर नाम, इसकी सीईओ और इतना डायरेक्टर एक ज़हनी मरीज़ है। और ब्रिटिश वालों ने जनाब लाइसेंस दे दिया एक ज़हनी मरीज़ को। मतलब क्या यार, आप कुछ भी करें, पुलिस सोई हुई है, पैसा बोलता है, वज़ीर आला साहब जो है खामोश हैं। अब दौलत यार इतनी क्या पैसे कि आपने इंसानियत को मार दिया, आपके अंदर इंसानियत ही मर गई है, आपको मरना भूल गए, आपने भी मरना है, मर जाना है आखिर। क्या करना है आप अगर इंसाफ नहीं कर सकते? जिस माशरे में इंसाफ कायम नहीं होता उस माशरे में सिर्फ ज़वाल रहता है, उस माशरे में कोई किसी तरह की भी कोई भी तरक्की नहीं हो सकती, उस माशरे में सिर्फ अजाब नाजिल हो सकता है। और ये आप खुद ललकारते हैं ऐसे अजाब को अल्लाह के। खुदारा इस चीज़ को देखें और वज़ीर आज़म इस पर टेकअप करें और वज़ीर आला साहब खुद नोटिस लें। ये तो हमारे कहने के बगैर आपको नोटिस लेना चाहिए और ऐसे किरदारों को फ़ौरन लटकाएं। और अब जनाब बात किसी के पल्ले पड़ ही गई थी। ये जनाब मोहतरमा साहिबा जो हैं जनाब, जिनका नाम नताशा इकबाल है, इनका जनाब अब कहते हैं कि जनाब अस्पताल में जो है वो मेडिकल में जनाब वो क्लियर पा गई हैं। अभी मैं पहले ये सोच रहा था कि ये खबर मेरे पास पहुंची नहीं थी, तो मैं आपसे जब इल्तमास कर रहा था, ये हालांकि काम अभी भी कायम है कि आपका काम है ये करवाना, हमारा काम नहीं है। चलें, अच्छा आया दुरुस्तगी तो ये हो गई है, अब इसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि एक कातिल को जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। एजेंसीज ने ये एक थप्पड़ मारा है और एक औकात याद दिलाई है जनाब महात्मा न्याजी साहब को। और भाई तू होता कौन है ये बताने वाला कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन होगा या नहीं? तेरा अभी ट्रायल होगा ओपन, ये तुझे बताएंगे, सारी दुनिया के सामने होगा, ताकि सारों का जो है ना वो एक बार पूरी एजेंसीज का बाहर की और पूरे दुश्मनान का जो है ना वो एक बार तसल्ली हो जाए कि हम जब किसी का एहतसाब करते हैं तो फिर उसको पूरा लपेट के रखते हैं। अभी तुम्हारी औकात सिर्फ याद दिलाइए कि पानी पीटीआई जनाब न्याजी महात्मा साहब की औकात क्या है कि वो हमें बताएं, तू है कौन?
और अभी अपडेट ये है कि जनाब नियाजी महात्मा साहब का ओपन ट्रायल होगा, यानी पूरी दुनिया के सामने इनको दंगा किया जाएगा जो इन्होंने काली करतूतें की हैं, जो इन्होंने फैज़ अमीर गठजोड़ के साथ पीर न्याजी मुर्शिद न्याजी, जिनके ये मुर्शिद है वैसे मुर्शिद वैसे मुरीद, और जनाब ये फैज़ अमीर गठजोड़ न्याजी महात्मा साहब और पिंकी पीरनी और जैसे पीर साहब उनके पास पहुंचाए गए, पिंकी पीरनी के भी बहुत से राज फैज़ अमीर के पास हैं, बहुत सी वीडियोज़ शामिल हैं जनाब मुबैना तौर पर, जिसकी वजह से पीरनी साहबान के हाथों में खेलती रही हैं और इनके बड़े गहरे मरासम हैं। अब बात यह है कि जनाब सिक्योरिटीज़ राय और जो आपको इंटेलिजेंस एजेंसी जिन पे जो है इन पे नाला है, अब वो ये चाहते हैं कि जनाब जब पूछताछ होगी, जब इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ओपन होगा तो ट्रायल न्याजी साहब महात्मा साहब का भी होगा कि वो काली करतूतें जो करते रहे हैं इनके ऊपर इनको प्रॉपर ओपन ट्रायल के बाद भरपूर सजाएं होंगी। जनाब पूरी कौम जो है ना वो शुक्र का कलमा अदा करेगी और बाहर की ताकतें जो न्याजी महात्मा साहब को भी बचाना चाहती हैं, अपने दमाद एजेंट को बचाना चाहती हैं। अब ये जो है ना हमारी फोर्सेज और छक्का जो है कल इस बात का लगा, इस बात का मजा हुआ कि मजा इस बात का है कि जनाब जो छक्का हाफिज साहब का ISPR की तरफ से आया है कि जनाब अमेरिका जो है ना अपनी वो उस दायरा कार में रहे, उस लाइन में रहे, हमें गैरतमंद फौज है, ना पैसों पे पलते हैं आपकी, ना ही आपके गुलाम हैं और ना ही हम आपके कहने पे कुछ करेंगे। और अगर आपको इस किसी बात का जो है ना वहम और गुमान है कि हम जनाब आपके ऊपर बैठे हैं या आप कोई रास्ता इख्तियार कर लेंगे महात्मा न्याजी साहब को बचाने का, तो ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि हमने जो है ना वो एक रेड लाइन जो है ना वो क्रॉस आपके ऊपर लगा दिया हुआ है और उस दायरा कार में रहते हुए सबको अपना काम करना पड़ेगा। और आपके इस सवाल का जवाब भी देता चलो कि जनाब अगर यहाँ से फरहान गिरफ्तार हो सकता है ब्रिटिश के हमलों की वजह से कि जनाब उसने जो इंतशार जो तोड़फोड़ और इधर उलझाया और जनाब इन्वेस्टिगेट किया, प्रवोक किया और इसके उत्तर उसका बड़ा ही किरदार है, तो जनाब ये जनाब गीला तितर थत्था साहब, गैर तस्दीक जॉन लली साहब और ऐसे बहुत से असद असदी तूरू साहब और मुनाफिक मीर साहब, ऐसे सारे किरदार जो फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन का बाग सजाए बैठे हैं, इनका फल जो है ना वो पक चुके हैं। अब इनको जो है ना वो इनामों करामात इन पर होंगे और अब आप देखिएगा वो तसल्ली रखें कि इनके खिलाफ अब भरपूर कार्रवाई होने वाली है और इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा।